अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 11 लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जो कि हमने फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा था फ़िज़िक्स का, डेफिनेशन देखा था फ़िज़िक्स का और कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी। और आज दूसरा क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और क्या क्या इसकी यूनिट्स हैं, ये हम बिल्कुल डिटेल्स के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। ये लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल नहीं हैं, जो कि एकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह मैं फ़िज़िक्स उनको कवर करवा दूँ। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, इसकी इसकी पूरी डेफिनेशन समझ लें, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं? वो क्वांटिटीज़ या वो चीज़ें जो कि मैयर हो सकें, ठीक है, जो कि मैयर हो सके। हम कहते हैं ना, ये इतना केजी है, ये इतना इसकी लेंथ है, ये इतना, ये इतने से इतना तक हो सकता है। देखो ना, एक मैयरेबल है, ठीक है, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़, all measurable quantities all measurable quantities are called physical quantities, are called physical quantities। यानी वो सारी क्वांटिटीज़, वो चीज़ें जो कि मैयर हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटीज़, तो हम उसको हम बोलेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आपके पास एक कोई भी चावल, मतलब इतने से चावल पड़े हैं, ठीक है, आप कोई भी एक आपके पास डब्बा है, उसके अंदर चावल है। अब ये चावल कितने हैं, ये तो मैयर हो सकता है ना। आप इसको जाकर चेक करेंगे कि कितना ग्राम है, किलो है, आधा किलो है, पाव है, ठीक है, तो क्या है, मैयर तो हो रहा है ना। तो इसी का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। वो सारी चीज़ें जो मैयर हो सकती हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक को हम बोलेंगे बेस क्वांटिटीज़, एक को बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहले वाले को बोलेंगे बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हो सकते हैं? डिराइव्ड, क्यू का मतलब क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ का मतलब ये है वो क्वांटिटीज़ जो कि किसी और चीज़ से डिराइव्ड ना हो। डिराइव्ड का मतलब है किसी और चीज़ से लिया ना गया हो, एक्चुअल में खुद ही एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। वो क्वांटिटीज़ जो किसी और से ना लिए हों, वो खुद ही एग्जिस्ट कर रहे हों, तो उसको बोलेंगे बेस क्वांटिटीज़। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारे पास पाँच, मतलब कोई लेंथ है, ठीक है, 5 मीटर कोई लेंथ है, 5 मीटर है एग्जाम्पल, ये पेन की लेंथ है 5 मीटर। क्या ये जो 5 मीटर है हम किसी और चीज़ से लिया है? हमने नहीं लिया ना, ये तो एग्जैक्ट इसकी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे कि वो क्वांटिटीज़ जो कि किसी और चीज़ से डिराइव्ड ना हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेस क्वांटिटीज़। तो इसकी डेफिनेशन है दोज क्वांटिटीज़, those quantities which are not derived from, ठीक है, derived from other quantities, ठीक है, derived from other quantities। यानी हमने कहा कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि किसी और चीज़ से, किसी और क्वांटिटी से निकाले नहीं गए, वो इटसेल्फ ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पॉइंट बन जाता है कि हमारे पास, एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 जो हैं वो हैं बेस क्वांटिटीज़। क्यों लिख रहा हूं बेस क्वांटिटीज? टोटल कितने हैं? 7 है। अब ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास है, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं लेंथ, नंबर 1 लेंथ। नंबर 2 आपके पास है मास,
ठीक है। अब लेंथ, मास, मास का मतलब है केजी की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये 1 किलो है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी क्या हम किसी और चीज़ से मतलब किलो जो हमने बराबर रखी है, कोई ख़ास क्वांटिटी है, तो क्या हमने किसी और चीज़ से, तो वो ब्लैक जो आप दुकानों में देखते हैं ना, एक आयरन का कोई चीज़, लोहे का कोई चीज़ बना होगा, वो 1 kg होगा, क्या वो किसी और चीज़ से ड्राइव्ड हुआ है? नहीं हुआ ना। उसकी ख़ास एक मिकदार है, ठीक है, किसी और चीज़ से मिक्स नहीं है वो, तो वो डायरेक्टली क्या है, मास। मास मतलब उसने क्या किया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो नंबर 3 में हमारे पास क्या है, नंबर 3 में हमारे पास है टाइम। अब टाइम देखो, अगर मैं कहूँ कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तो इटसेल्फ 5 सेकंड है ना, किसी और चीज़ से ड्राइव तो नहीं किया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है चौथा, टाइम के बाद है हमारे पास टेम्परेचर। मैं बताऊंगा इनको याद कैसे करना है, ट्रिक है, ठीक है। टेम्परेचर। नंबर 5, टेम्परेचर के बाद है हमारे पास करंट। आप देखो ना, करंट तो एक चीज़ है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि थोड़ा करंट आप किसी और चीज़ से लें, थोड़ा एक और चीज़ लें, वो मिल मिला के करंट बना लें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो करंट एक ही चीज़ है, ठीक है। करंट के बाद है आपके पास नंबर 6, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और नंबर 7 है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने ये याद रखने हैं, इसी तरह याद रखने हैं, और इसका एज सच कुछ नहीं है कि आप इनको सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे भूल जाता है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। आप इनको याद करें, ठीक है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। LMC, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज, ठीक है। L का मतलब लेंथ, मास, और C का मतलब है करंट। LMC हो गया। आगे आप याद रखें CAT, कैट, और डबल T कर लें, तो करंट के बाद ये क्या है हमारे पास, ठीक है। आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं, LMC और इसको कैट के अलावा CA काट दें, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, और ये हमारे पास आता है टाइम, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक आसान सा ट्रिक आ जाता है, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अब आपके पास जो चीज़ रह गया, इसको आप सामने लिख लें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमारे पास हो गए बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। आप इनको अपना कोई भी फार्मूला दे सकते हैं, ये तो ऐसा सच मैंने बता दिया ना। ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। अब तो नाम से जाहिर है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी और चीज़ से डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड का मतलब लिए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। यानी दोज क्वांटिटीज़, अब आपको समझ आएगा, दोज क्वांटिटीज़ विच आर derived from which are derived from base quantities। मतलब ये जो क्वांटिटी हैं, ये इटसेल्फ कोई ख़ास एग्जिस्ट क्वांटिटीज़ नहीं करती, ये इन्हीं को मिल मिलाकर एक और चीज़ बनाई गई, इसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास है इसका, अगर मैं कहूँ स्पीड, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ स्पीड, तो स्पीड किस चीज़ से बना है, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला हमारे पास, स्पीड का फार्मूला हमारे पास लेंथ ओवर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये दोनों जो कि लेंथ और डिवाइडेड बाय टाइम, देखिए बेस क्वांटिटीज़ है ना, इन्होंने मिलकर एक चीज़ बनाई है जिसको बोलते हैं स्पीड। तो ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। नंबर 2 एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास है एरिया, हमारे पास है एरिया। अब एरिया आपको तो पता है ना, एरिया किस चीज़ से बनता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ है, ठीक है, विड्थ है, हाइट है, इन सबको मिलाएंगे तभी क्या क्या बनेगा, एरिया बनेगा ना। तो इसीलिए एरिया क्या है हमारे पास, एरिया हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्क है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास जो है पावर है, एक्सेलरेशन, ठीक है, हमारे पास पावर है, हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम वन बाय वन करेंगे। पावर के एक्सेलरेशन के बाद आप पावर लिख लीजिएगा, ये आपके पास होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, तो ये हमारे पास हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़ हों या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हों, इनका यूनिट क्या है, ठीक है। क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को याद रखना कि बेस क्वांटिटीज़ हों या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हों, इनको मैयर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिट,
ठीक है, एक को बोलेंगे यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि अगर आप बाज़ार जाते हैं, किसी दुकानदार से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे 8 केजी जो है चीनी दे दें। अब 8 केजी शुगर तो लेने आप गए, अब जो 8 है ना, 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो केजी है ना, ये क्या है, ये यूनिट है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। आपको इन चीज़ों का फ़र्क आना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, आप कहते हैं केजी को हटाते हैं, आप कहते हैं मुझे 8 जो है ना मुझे चीनी चाहिए, अब उसको समझ नहीं आएगा। अगर आप कहें कि सिंपल मुझे केजी जो है ना शुगर चाहिए, तब भी वो नहीं समझेगा। इसीलिए मैग्नीट्यूड और यूनिट को दोनों का मिलना ज़रूरी है, तभी हम बेस क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास सेकंड क्लास। थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इनके यूनिट की, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो में भी शेयर कर दिया, यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ। आप में से किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना हो, लाइव क्लास पढ़ना हो हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, या फिर जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं आप इस व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सेशन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अफोर्डेबल नहीं है, और वो जो दिल से वाकई MD-CAT या फिर किसी और जगह पर FSC या फिर जो भी है वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।